राम राम आप सभी को तनु डागर टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। यार देखो, हमारे देश का जो लेफ्टिस्ट यानी जो वामपंथी है, हालांकि मैं तो इनको लिब्रांडो कहती हूँ, तो हमेशा से ना इनको बड़ी टेंशन रही है देश की कि भी देश में भूखमरी, एजुकेशन, हेल्थ जो है, हाय क्या क्या हो रहा हमारे देश में। तो ये सारी टेंशन ये क्या करते थे, एसी रूम में बैठते थे, वाइन का ग्लास लेते थे, जैसे कहते हैं चाय पे चर्चा, तो इस तरीके से ना वाइन पे चर्चा करते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई, 2014 के बाद ना भाई मोदी जी ने इनका काम बढ़ा दिया। अदरवाइज पहले क्या ही काम था, एसी रूम में बैठना, ओहो हो हमारे देश में कितनी गरीबी है, ओहो हो एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हेल्थ कैसा है, क्या करेंगे, चलो कुछ सोचते हैं इसके बारे में, ये सब किया करते थे। अब 2014 के बाद क्या, अब इनका काम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये सब मुद्दे इनके पास बचे ही नहीं है बात करने के लिए। तो अब इनका काम क्या बढ़ गया है, ज्यादा से ज्यादा फेक नैरेटिव सेट करना। तो अभी बेचारे ज्यादा बिजी हो गए। आप देखते होंगे जब भी सोशल मीडिया पर आप अगले दिन उठते होंगे, सो के फोन खोलते होंगे, तो आपको लगता होगा यार कल तो पता नहीं कुछ और बात चल रही थी, आज कुछ और बात कर रहे हैं, अगले दिन कुछ और बात करेंगे। क्योंकि इनको ना रोज एक नया नैरेटिव लाना होता है लोगों के सामने कि भयंकर कोई सा तो नैरेटिव क्लिक करेगा, है ना। तो इनका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बेचारे वाइन पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो ऐसा है कि अब ना जो ये लिब्रांडो है, इन्होंने एक नया मुद्दा उठा लिया है। जैसे आपने हमेशा देखा है कि किस तरीके से गाजा फिलिस्तीन की इन लोगों को कितनी चिंता है। यही वजह है कि उस चिंता के अंदर ये इतने ज्यादा दुखी थे कि इन्होंने हमारे देश की रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियों के खिलाफ तक बहिष्कार किया उनके शोरूम में जाके। क्यों? क्योंकि वो इजराइल के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और जो भाई गाजा फिलिस्तीन के ऊपर इतनी अत्याचार इजराइल करने लग रहे हो, तुम उसके साथ बिजनेस कर रहे हो, हाय हाय हाय। और अभी जैसे इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर सिचुएशन जो रही थी, जो हुआ था, उसमें ये ईरान के साथ थे, लेकिन ईरान के साथ खड़े होने में शर्म नहीं आई, जबकि पाकिस्तान और ईरान की एक दांत खाई रोटी है ना। हाँ, इतने दोगले हैं ये, ठीक है ना। अब आ जाता है कि भाई इन्होंने लिब्रांडो ने एक और मुद्दा उठा लिया। ये कह रहे हैं कि अब हम अफगानिस्तान के लिए छाती चौड़ी करके उस पर गोली खाने को तैयार है, लेकिन गाजा फिलिस्तीन की तरफ अफगानिस्तान के लोगों को और उनकी महिलाओं को उनका अधिकार दिला के रहेंगे। एक्चुअली ये किस्सा कहां से हुआ पहले मैं ये बता देती हूँ। अभी आपने देखा होगा बड़ा एक मुद्दा चला 2 दिन तक कि ओहो हो हमारे इंडियन पत्रकार को ये जो तालिबानी जो अफगानिस्तान एम्बेसी है उसके अंदर नहीं एंटर करने दिया, और ना इंडियन सरकार देखती रही, कुछ बोली भी नहीं। पहले तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, खैर तुम तो बतेरे पढ़े लिखो, तुम्हें सब कुछ पता है, पर वही ना फेक नैरेटिव है, लोगों को क्या ही पता चलेगा। तो पहले बता दूं कि देखो जो एम्बेसी होती है ना किसी भी कंट्री की, तो हम उनको स्पेस देते हैं, उनको खरीद नहीं लेते हैं। हमारी भी एम्बेसी है दूसरी कंट्रियों के अंदर, हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो किसको बुलाए किसको ना बुलाए टोटली उनकी मर्जी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश का इतना काम और हमारी एजेंसीज का कि वो हर एजेंसी और उनके लोगों पर निगाह जरूर रखते हैं, लेकिन वो भी चोरी छुपे कि उनको पता ना चल जाए हम उनके ऊपर निगाह रख रहे हैं। वो भी क्यों रखते हैं? ताकि भी वो हमारे देश के खिलाफ कोई गलत हरकत या कोई चीजें ना कर रहा हो, ठीक है ना। इससे ज्यादा हमारा देश का कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी देश की एम्बेसी के ऊपर। उन्होंने उठा लिया हो तालिबानी तो महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं देते, वो तो महिलाओं से बात ही नहीं करना चाहते। तो ये जो फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें थारी बुआ बैठी है, कौन है ये? हमारे देश का ही फोटो है ना ये भी। अब इन्होंने ये बीड़ा उठा लिया वो गाजा फिलिस्तीन के साथ साथ भाई अब तो हमें अफगानिस्तान की और औरतों की, उनकी लोगों की लड़ाई हक की लड़नी पड़ेगी कि तालिबानी तो इतना अत्याचार कर रहे हैं औरतों के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर। ओहो इन लिब्रांडो से पूछना चाहती हूँ, अरे तुमने इतनी चिंता तो उस टाइम भी नहीं दिखाई थी जब इन तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। खैर इतनी क्या, इन्होंने कितनी भी चिंता नहीं दिखाई थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मदद लगी थी तालिबान ने अब जब अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करा, है ना, तब तो ये भी खुश थे। और पाकिस्तान ने तो लड्डू बांट दिए थे, हालांकि बांटे डालडा घी गई थे। पाकिस्तान भी बहुत हरामी है। क्योंकि पाकिस्तान को ये था ओहो हो मजा ही आ गया, यहाँ तालिबानी आ गया अफगानिस्तान के अंदर, इधर हम तो है ही हमेशा से, इधर से चाइना है, और जो बांग्लादेश है तो हमारी हरामी खून, भले ही हमने उनकी ऐसी तैसी मारी और भारत ने उसकी मदद की अलग से बांग्लादेश बनाने में, लेकिन हम एक आवाज मारेंगे और देख भाग्य चले आएंगे। और देखो वो हुआ भी। अभी उन्होंने क्या किया। अब मैं इन लिब्रांडो से पूछा चाहती हूँ, तुम्हें अफगानिस्तान तक की चिंता हो गई है, गाजा फिलिस्तीन की चिंता तो तुम 24 घंटे रखते थे, उस चक्कर में हमारे देश की रिलायंस और टाटा जैसी कंपनी के खिलाफ तुम उतर गए। तुम्हें बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ वहां पे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। इवन मैं कहती हूँ बांग्लादेश छोड़ो, पश्चिम बंगाल में हमारे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वहां पे भी इनकी एक पोस्ट दिखा दो अगर मिल जाए कभी, और इस बारे में बात कर लो तो फिर कह देंगे बीजेपी ने करा था सब कुछ। मतलब इतने हरामी हैं ये लोग। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को ये जो महिलाएं हैं उनको हम अधिकार दिलाएंगे और उनके हक की हम बात करेंगे। खैर हिंदू तो देखिए इनको कभी दिखते नहीं, चाहे बांग्लादेश को अपने देश के हो, हिंदुओं के लिए तो इनकी एक आंख कहानी है। तो मैं तुम्हें कह रही हूँ चलो मुसलमानों की तुम्हें बतेरी चिंता रहती है तो तुम अफगानिस्तान छोड़ो ना,
तुम ईरान की चिंता कर दो ना, ईरान के लोगों की, ईरान के महिलाओं की। अभी सितंबर जो है 23 सितंबर के करीब 2022 में वहां पर एक जो लेडी है महसा आमनी, उसको मार दिया गया और ये कह दिया गया उसको हार्ट अटैक हो गया। और किस चीज की वजह से उसको मारा? क्योंकि उसने हिजाब जो था वो ढंग से पहना नहीं था। 2 दिन तक पुलिस उसने उसको अपने पास रखा और उसके बाद में उसके पेरेंट्स को डेड बॉडी दे दी कह के कि हार्ट अटैक हो गया। हालांकि उसके फादर ने बोला कि ये बिल्कुल गलत है, मेरी बेटी के साथ गलत हरकत की गई। उसके बाद औरतें सड़कों पे उतर आई कि भाई ऐसा है, हम ये हिजाब से परेशान हो गए, हमें हमारा पहले वाला ईरान चाहिए। अब इस जो ये है, जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जो क्रांति करी 1979 में, तब से ये खमेनी है, जो इससे भी पहले एक और था अताउल्ला खमेनी कुछ करके था, वो जो ये वाला खमेनी ना इससे पहले था सत्ता पे, तो उसने इस्लामिक क्रांति करी। क्योंकि जो पहले ना यहाँ पे राजशाही थी और उसका जो राजा था, शाह जो था, वो बहुत ही मॉडर्न था। आपको जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ ना, ये ईरान का ही वीडियो है। और मैं ये नहीं कह रही अफगानिस्तान, ऑफ कोर्स अफगानिस्तान भी इतना ही मॉडर्न था बिल्कुल। जब से देखो, ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी है ना, ये किसी भी देश में घुस जाए, ये उस देश को बर्बाद करके छोड़ते हैं। इन लिब्रांडो को अफगानिस्तान की चिंता होगी, ईरान की चिंता कभी नहीं। ईरान ना पर्शियंस का कंट्री था। अब सोच लो इस्लामिक कट्टरपंथी घुसे पड़े। पर्शियंस जो है ना, जो ईरानी है, जो वहाँ की जनता है, वो इस खमेनी के खिलाफ दुनिया भर के प्रदर्शन करती है, विदेशों में भी बैठ के और यहाँ भी बैठ के, कि भी हमें हमारा पुराना वाला ईरान चाहिए। पर नहीं, उस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। देखो मैं बताती हूँ उनकी हकीकत क्या है। जो है आज इनको अफगानिस्तानियों की इतनी चिंता हो गई, उनकी महिलाओं की, लोगों की, घंटा इनको अफगानिस्तानियों की चिंता है। इनको पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किए गए, इनको उनकी चिंता नहीं हुई। कश्मीरी पंडितों की कभी जिंदगी में इन्होंने चिंता नहीं करी। आपको लगता है इनको अफगानिस्तानियों की चिंता हो जाएगी? इतने हरामखोर हैं ये लोग। एक्चुअली चक्कर क्या है, इनको चिंता है पाकिस्तान की। क्योंकि जो अफगानिस्तान आपने देखा होगा, पाकिस्तान को ना बंबू को रखा है। अब दिक्कत क्या है, अफगानिस्तान ने बंबू, जो तालिबानी है, उन्होंने बंबू पाकिस्तान को कर रखा है। पर दर्द इनका होने लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान प्रेम तो आपको पता ही है इनका, और ये खुल के कह भी नहीं सकते। तो ये इसलिए इनडायरेक्ट तौर पर तालिबानियों को इस तरह से हमला कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, तालिबानी अपने देश में कुछ भी करते रहे, हमें क्या फर्क पड़ने लग रहा है भाई? हमें एक सिंपल बात है कि भाई पाकिस्तान की जो ऐसी तैसी मारे, भाई वो हमारा दोस्त है, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, बात खत्म। ओहो हो, अब तो तुम लोग, अब राइट विंग वाले अपने आप को देशभक्त बता रहे थे, आज तुम तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं। हाँ भाई कर रहे हैं, और चौड़े में कर रहे हैं, बिल्कुल खुल के कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ऐसी तैसी मारो। और हम बलूचिस्तानियों का भी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से बलूचिस्तानी मार रहे हैं, उधर से पाकिस्तान वो अफगानी ये तालिबानी मार रहे हैं, और इधर से हमारी आर्मी खड़ी है। मैं तो कह रही हूँ घेर घेर के भगा भगा के मारो इन पाकिस्तानियों को तो भैया क्लियर है हम तालिबानियों के साथ। वो अपने देश के में क्या कर रहे क्या नहीं कर, हमारा क्या ठीक है? तुम चाइना के लिए आवाज उठा लो ना, चाइना के लोगों के लिए, कि वहाँ फेसबुक सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं बोलोगे। तुम बलूचिस्तानियों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, वीगर मुसलमानों के जो चाइना में जिनकी ऐसी तैसी मार रखे है चाइना, उनके लिए आवाज नहीं उठाते। आज तुम्हें अफगानियों की आवाज की चिंता आ गई है ना, नकली ब्रांडों का ना पाकिस्तान प्रेम। अब इस बात से समझिए, जब पहलगांव में आतंकवादी जो अटैक हुआ और उसमें हमारे जितने भी निर्दोष हिंदू भाई थे वो मारे गए, है ना, उस टाइम पे सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि ये किसने बोला कि धर्म देख के मारा, है ना। दूसरा, अगर एक मुस्लिम उसमें शहीद हो गया, जो कश्मीरी भाई था हमारा, उसमें ये पूरा टाइम उसको ऊपर रखते रहे क्योंकि एक मुस्लिम नाम निकल गया था, है ना। दूसरी बात आप लगा लो, इनके कुछ आधे लिब्रांडू ये कहते हुए नजर आए कि ये क्या सबूत है, पाकिस्तान से आए थे आतंकवादी। उसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये लिब्रांडू ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ना युद्ध कोई वो नहीं है, इसका हल युद्ध करने से क्या होगा, आम पब्लिक मारी जाएगी। और जब इंडिया ने उनकी ऐसी तैसी कहना आलती पालती मार के उनका पलोथनी लगा के साइड कर दिए, उसके बाद ये क्या कहते हुए नजर आए कि ओहो अब तुमने बंद क्यों कर दिया युद्ध, सीज फायर कर दिया। मतलब जब वो हाथ पैर जोड़ता घूम रहा था दुनिया जहान में, और उनके जहां पे परमाणु बम थे उस तक के ऊपर अटैक हो गया था और वहां से रिसाव शुरू हो गया था। यही वजह है अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा कि बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये पाकिस्तान अमेरिका के पास भागा। उस टाइम पे क्या हुआ, वो सीज फायर कर दिया। मतलब इंडिया जब उनकी धुलाई कर रहा था तब कह रहे थे युद्ध सोल्यूशन नहीं है। फिर जब वहां पे ये हालात हो गए और इंडिया ने अपना हिसाब किताब कर लिया, जो उनकी ऐसी तैसी मारनी थी, फिर कहते हो सीज फायर कर दिया। मतलब इतने दोगले हैं ये लोग। और उसके बाद पाकिस्तान ने बोला हमने इंडिया के 6 राफेल गिरा दिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, वो तो कह रहे हैं गिरा दिए, तो मतलब उनकी बात को ऊपर रखेंगे, हमारी आर्मी क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं। इनकी और पाकिस्तान की सेम लाइन थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ये इतना इनका घनिष्ठ प्रेम है। जो ये राहुल गांधी का, जिसको राहुल गांधी अमेरिका में जब जाता है, इसकी सारी मीटिंग और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सब वो सैम पित्रोदा करता है, उसका भी स्टेटमेंट क्या आया था कि पाकिस्तान इज लाइक माई सेकेंड होम। उस पर लिब्रांडू नहीं बोलेंगे,
कि भाई तुम राहुल गांधी जिसके साथ तू अमेरिका में जाके हांटता है, तेरा सारा हिसाब किताब जो करता है, वो तो कह रहा पाकिस्तान इज माई सेकेंड होम। ना ना ना, इस पे हमने नहीं बात करनी है। तो एक्चुअली ये सारी कहानी मैं आपको बताऊं ना, ये क्लियर यही है कि ये इनको अफगानिस्तान तालिबान से घंटा इनको फर्क पड़ने लग रहा, कोई अपने देश में क्या करने लग रहा। जब इन्होंने ये कह दिया था, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो इन लिब्रांडुओं में खासकर रेंटिंग गोला ने ये कह दिया था कि हमें क्या लेना देना बांग्लादेश के हिंदुओं से, हमें तो अपने देश से मतलब है। और गाजा फिलिस्तीन में इसने अपनी बुआ ब्याह रखी है ना। तो ये इतने घटिया, इतने दोगले हमेशा से ही रहे हैं। 26/11 का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जब कसाब और वो जितने भी आतंकवादी आए थे, सबने अपने हाथ में कलावा बांध रखा था, वो फोटो भी है। वो तो तुकाराम जो है, जो हवलदार थे, उनकी शहादत को हम हिंदुओं को जिंदगी भर उनका एहसानमंद रहना चाहिए। अगर वो ये शहादत नहीं देते, कसाब को नहीं पकड़ते, तो अदरवाइज जो ये कौन है इसका, ये दिग्विजय, कांग्रेस का जो है ये मध्य प्रदेश वाला, इसने तो मतलब किताब तक भी छाप दी थी कि ये जो 26/11 हुआ है इसके अंदर आरएसएस और हिंदू विश्व परिषद का हाथ है। सोचो, क्योंकि कलावा बांधा हुआ है। और भगवा आतंकवाद जो वर्ड है ना, ये कांग्रेसियों का दिया हुआ है। मतलब जब इस्लाम जो ये कहते हैं कि आतंकवादियों का मजहब नहीं होता है ना, और वैसे इन्होंने भगवा आतंकवाद दे दिया। मतलब इतने दोगले हैं लोग। अब आपको समझ में आ गया ना कि ये अफगानिस्तान की चिंता नहीं, वहां के लोगों की चिंता नहीं है, एक्चुअली इनको चिंता पाकिस्तान की हो रखी है। क्योंकि इधर से अफगानिस्तान रेल रहा है, उधर से बलूचिस्तान जो बीएलए है उनकी आर्मी लग गई है, जो उनका संगठन है, इधर से इंडियन आर्मी तो खड़ी खड़ी है। तो एक्चुअली तीनों साइड से पाकिस्तान की ऐसी तैसी होने लग रही है। तो इनको असली दर्द ना पाकिस्तान के नाम का निकल रहा है। और वही वाली बात ना, बम्बू जो है तालिबानी पाकिस्तान को कर रहा है, दर्द इनको होने लग रहा है। और मैं तो सिंपल कह रही हूँ भाई, है हम तालिबानियों के साथ, कर लो तुम्हें जो करना। अरे अब ये क्या कर रहे हैं, ओहो हमारे देश के देशभक्त जो राइट विंगर है, आज ये तालिबानियों के साथ हो गया। हाँ भाई, चौड़े में है। मैं तो कहती हूँ तालिबानियों तुम लट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारे दुश्मन का दुश्मन ना हमारा दोस्त है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, और वो अपने देश में कुछ भी करता रहे, हमें घंटा फर्क पड़ने लग रहा है। हमें क्या लेना देना उनके देश का? हमें भाई अपने देश से मतलब है। हमारे देश के जो दुश्मन है ना, उनका खात्मा होना चाहिए। फिर वो कोई भी कर रहा हो, वो क्या है क्या नहीं, हमें से कोई लेना देना नहीं। हम तुम्हारे जितने दोगले नहीं है। तुम्हें ईरान से दोस्ती करनी है, जबकि ईरान का खास दोस्त टर्की और पाकिस्तान है, वहां तुम्हें ईरान की साइड कूदना है जब इजराइल और ईरान का युद्ध हो जाता है। इतने दोगले है ये। तो कह रही है जो लिब्रांडू है ना, इनका काम है नए नए नैरेटिव सेट करना। जो भी इंडिया के साथ कंट्री खड़ी है ना, जैसे इजराइल है, अब ये तालिबानी अगर पाकिस्तान के कहे में आ जाते और इंडिया के खिलाफ हो जाते ना, तो बड़े खुश थे ये। पर वही तालिबानियों को भी पता है ना कि भाई ठीक है, हमने अपना इस देश पे कब्जा कर लिया है, अब हमें इस देश को अपने हिसाब से चलाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मेलो डाउन होना पड़ेगा। बाकी ठीक है, ये जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं उनके क्या हालात है, यमन के क्या हालात है, सीरिया के क्या हालात है, उनकी नहीं बात करेंगे कभी। है अफगानिस्तान की चिंता हो गई इनको आज। ये है आए बड़े उस्ताद। और हम कह रहे हैं भी हाँ, हम राइट विंगर, और मैं तो खासकर अपनी गारंटी लेती हूँ, मैं तो हूँ तालिबानियों के साथ इस वक्त, मैं अफगानिस्तानियों के साथ हूँ, उनकी गवर्नमेंट के साथ हूँ। जो मेरे देश के दुश्मन जो हैं उनकी ऐसी तैसी करेगा, उनकी बम्बू कहना ऐसा करेगा उनके, मैं उनके साथ हूँ। वो अपने देश के अंदर क्या कर रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की जो रगड़ाई पिलाई और रिलाई करेगा ना, हम उसके साथ है। वो अपने देश में क्या करता है क्या नहीं करता, हमारे पास तुम्हारी तरह इतना फालतू टाइम नहीं है कि गाजा फिलिस्तीन की तरह छाती करके निकल जाओ, है ना। अपने देश में जो हिंदू है, हमारे देश में लोगों पे अत्याचार होता है, उनके लिए तुम्हारे पास लिखने को 2 शब्द नहीं है, पर गाजा फिलिस्तीन के लिए छाती पीटने के लिए तुम्हारे पास पूरा टाइम है। ऐसे लिब्रांडो, ये ना सबको कहानी पता है कि तुम्हें बड़ी घंटा अफगानिस्तान और वहां के लोगों की चिंता है। तुम्हारी असली चिंता ये पाकिस्तान है, क्योंकि जो बम्बू चढ़ाई कर रहा है ना अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो रगड़ाई और पिलाई कर रहा है कर, अब पाकिस्तान की राय दर्द इनको हो रहा है। तो सबको ये हकीकत पता है, बस दिक्कत कह रहा है खुल के हम पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर सकते, वरना तो हमारी ऐसी तैसी फिर ये भी कर देंगे। हम ये भी तैयार बैठे, भी तो इनडायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमें इनडायरेक्ट ही लपेट रहे हैं। चलो ठीक है, अब ये लिब्रांडू जो है नया नया और कुछ नैरेटिव लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तभी कहती हूँ भैया पढ़ो, अच्छे से देखो, ये जो भी चीज़ों को लेके आते हैं उनके फैक्ट उठा के आप अपने साथ रखो, और फिर इनकी ऐसी तैसी भी करो। छोड़ना नहीं है एक भी लिब्रांडू को, ऐसे ही नहीं जाने देना। जय श्री राम।